निदा वली खान। आप यहाँ कैसे? मुझे देखकर आप इतनी परेशान क्यों हो गई? जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। बैठने को नहीं कहोगी क्या? हाँ, आइए आइए। सामल, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। जी। आइए। आपने सुना? ज़ावियर का निकाह आज ही हो रहा है। मैं क्या करूं? अरे करना क्या है? खैर छोड़े, मुझे बताएं आपके लिए कौन से कपड़े निकालूं? जल्दी से तैयार हो जाएं आप भी। मुझे काम है, मैं नहीं जा रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं है क्या कह रहा हूं? नहीं जाना मुझे। बहुत खुशी हुई ना तुम्हें, तो जाओ तुम। कैसी बातें कर रहे हैं मुराद आप? इकलौता भाई है वो आपका, आप ही तो बड़े हैं उसके। अगर आप नहीं होंगे वहां पे तो उसको बुरा लगेगा। तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन कर रहा है ना वो। जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। और तुम ज्यादा दोस्तानी ना बना करो मेरी। जाओ काम करो अपना, जाना है तो जाओ, वरना दिमाग नहीं खाओ। अब जाओ यहां से। आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? आपको तो आपकी बेटी नूर मिल गई है ना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? नूर बहन है तुम्हारी। मैं पहले भी आपसे ये बात कह चुकी हूँ और आज आखिरी दफा कह रही हूँ, कोई बहन नहीं है वो मेरी। तुम्हारे नाम मानने से क्या होगा? हकीकत बदल जाएगी क्या? अगर ये हकीकत है ना बाबा, तो ये हकीकत आपने हम पे मुसल्लत की है। कुछ आइडिया भी है आपको कि मामा कितनी हर्ट है? चुप चुप के रोती हैं वो। अगर मुझे आपसे इतनी मोहब्बत नहीं होती ना, मैं मामा को यहाँ से लेकर बहुत दूर चले जाती, हमेशा हमेशा के लिए। आइए जी, बैठिए। तुम यहाँ रहती हो? जी। तुम्हारी बेटी की किस्मत तो बहुत तेज है। तुम तो अपना मकाम खुद हासिल ना कर सकी, अगर तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज्यादा तेज निकली। खैर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी का पैगाम लेकर आई हूँ। पैगाम? कैसा पैगाम? तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी बेटी का निकाह है? जी। तो तुम नहीं जाओगी क्या? मैं? मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? जब तुमने अपनी बेटी को वहां पर भेज दिया है तो उस घर के दरवाजे तुम्हारे पर भी खुल गए। आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूं। वैसे तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे तो खुदा का बहुत खौफ है। तुम्हारी बेटी का निकाह है और
तुम उसमें शामिल ना हो। नहीं, मैं भी एक माँ का दुख समझ सकती हूँ। तुम जाओगी ना तो तुम्हारी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। मगर वो सुल्तान खान साहब। अम्माजान की फिक्र ना करो, संभाल लूंगी तुम्हें। आप मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रही हैं? बताया तो है तुम्हें, नूर के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। मैंने दिल से उसको अपनी बेटी मान लिया है। कुछ भी नहीं दिखाई देता। बुशरा, तुम बदतमीजी कर रही हो। अगर मैं बदतमीजी कर रही हूँ तो नूर ने क्या किया है बाबा? मेरी मोहब्बत छीनी है उसने मुझसे। तुम क्यों नहीं समझती हो इस बात को कि ज़ावियार तुमसे नहीं नूर से मोहब्बत करता है? देखो बेटा, इस तरह की एकतरफा मोहब्बत हमेशा नाकाम होती है। उसकी तकदीर उसके साथ, तुम अपनी तकदीर पे भरोसा करो और अपने बाबा पे। मैं तुम्हारे लिए ज़ावियार से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगा। बस कर जाए बाबा, झूठी मोहब्बत का ढोंग किसी और के साथ करें आप जाके। बुशरा, तुम इतनी नाफरमान और बदतमीज हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, तुमने जो समझना है समझो। आई डोंट केयर। इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। सलमा जी, मैंने चाय लगा दी है। अच्छा, अब क्या सोचने लगी तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को फंक्शन है। सलमा जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? ये नूर के निकाह में जा रही है। क्या? नूर जी का निकाह? हाँ, मगर मेरे वहां जाने से कोई मसला ना खड़ा हो जाए। अब तुम मेरी नीयत पे शक कर रही हो? नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। इतनी दूर से तुम्हें लेने आई हूं और तुम अब भी यही सोच रही हो? ठीक है, आ जाओ। भाई, मैं तुम्हारी बेटी को कह दूंगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे निकाह से खुश नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो नूर खुश तो नहीं होगी ना। बेचारी बच्ची की आस टूट जाएगी। पर तुम्हें अगर फिक्र नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? सलमा जी, नूर जी ने आपको इतने प्यार से बुलाया है, तो आप चले जाए ना। मगर सावल, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस हाल में जाओगी? तैयार हो जाओ, तुम्हारी बेटी का निकाह है। आप बैठिए, मैं अभी आई।
हाँ बोलो। आपको याद नहीं है आज जावेर का निकाह है? सब आपकी राह तक रहे हैं यहाँ पे। उन्हें बताया नहीं उनको मैं कहाँ से आया। मैंने कहा है मुराद, लेकिन सब लोग पूछ रहे हैं आपका। वो कह रहे हैं कि भाई के निकाह से ज्यादा अहम क्या काम हो सकता है। ये सब कह रहे हैं या तुम अपने दिल की बात कह रही हो? नहीं मुराद, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ज़्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, बंद कर फ़ोन। लेकिन आप आएंगे कब? अच्छा जब मेरा दिल चाहेगा ना आ जाऊँगा, दोबारा फ़ोन नहीं करना मुझे, समझी? हेलो, क्या हाल है जाने मन? तुम बार बार मुझे फोन क्यों करते हो? क्यों तंग करते हो मुझे? मैं कहा तंग कर रहा हूँ यार, तंग तो तुमने कर रखा है मुझे। रात को सोने ही नहीं देती। कान खोलकर सुन लो, अगर अब तुमने मुझे फोन किया ना तो मैं अब्बू को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, समझे तुम? चलो ये सब भी पूरा कर लूँगा। तो मेरा नाम लोगी ना तो खानदान में कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारे भाई के साथ मेरा निकाह होने वाला है और मैं नहीं मानता उस निकाह में का। मेरी और बस मेरी। जी अब्बू। खैरियत तो है? परेशान लग रही है। नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? तुम जानती हो आज मैं कितना खुश हूं। एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है उसकी बेटी की शादी। यकीन करो मेरा, तुम्हारी शादी के लिए मैं इतना खुश हूं कि शायद मैं उषा के लिए भी। ऐसे चल, सब लोग इंतजार करो। आओ। आप चले, मैं आऊंगी। शक्ल तो देखो, कितनी मासूम है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है।
अम्मी अरे सावल, क्या हुआ? अब तुम रो रहे हो? मैं क्यों रोऊंगा? नूर का निकाह हो रहा है। आज ही है ना नूर का निकाह? कुछ बोलोगे भी? बताओ तो कि सलमा जहां कहाँ? हमने कुछ पूछा है तुमसे? नूर जी के निकाह पर गई है वो। नूर के निकाह पर? लेकिन कैसे? वो जानती नहीं कि उससे पहले भी उस घर से बेइज्जत करके उन लोगों ने निकाल दिया था। वो क्यों अपनी बेटी की राह में रुकावट बन रही है? हाय, क्यों अपनी बच्ची बेचारी की खुशियां छीनना चाहती? वैसे तो बड़ी परवाह है उसे अपनी बेटी की। ऐसा कुछ नहीं है जी, खुद सलमा जी को लेने आई थी। कौन लेने आई थी? वली खान साहब की बीवी। क्या? ये क्या कह रहे तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लेकिन वो यहाँ क्यों आने लगी? और वो भी सलमा जहां को लेने? सावल, तुम भी बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। वो इतनी अच्छी खातून थी, दूर से सलमा जी को लेने आई थी, नूर जी के निकाह में शामिल हो जाए। अच्छा, तुम कहते हो तो मान लेते, लेकिन अगर ऐसा हुआ है ना, तो फिर तो दाल में कुछ काला है। क्या मतलब आपका? एक सलमा और ऊपर से तुम बेवकूफ। अरे भाई, वो सलमा जहां की सौतन है, सौतन, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। और अगर वो आई है ना उसे लेने, तो फिर ये यकीनन उसकी कोई चाल है। भाई दुआ करो वो सब कुछ ना हुआ हो जो हम सोच रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ ना तो बस फिर वही रोना धोना शुरू। तुम निकलो यहां से। इस औरत को यहां कौन लेके आया है? मैं लेकर आई हूं। बहू, तुम्हें पता है ये औरत कौन है? जी बाबा जान, मुझे पता है। ये नूर की माँ है और मशहूर ज़माना तवाइफ थी। खामोश रहो निदा। क्यों खामोश रहूं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या ये तवाइफ नहीं है? चाची जान, आप इनको यहाँ पर बुलाकर इनकी इंसल्ट कर रही हैं। जावियार, तुम्हें इनकी इंसल्ट तो नजर आ रही है, और जो इसने अपना गंदा खून यहाँ भेजकर इस खानदान की बेइज्जती की है, वो तुम्हें नजर नहीं आती? आंटी, आप इस तरह मेरी अम्मी की तौहीन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसने मेरे शौहर को झांसा देकर उससे शादी कर ली। जानती हूं ऐसी औरतों को, पैसे की खातिर अपना सब कुछ बेच डालती है।
बस करो निदा, वरना वरना क्या? वरना क्या कर लेंगे आप? मेरी सारी जिंदगी की मोहब्बत का ये सिला दिया आपने मुझे। इस तवाइफ और इसकी बेटी की खातिर मेरे मान और मेरे भरोसे को आपने रेजा रेजा कर दिया है। मेरी बेटी की खुशियां इसकी झोली में डाल दी हैं। ओहो, बंद करो ये तमाशा। बहुत सुन लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। और तुम जाओ इधर से। दादाजान मगर वली खान, तो छोड़ के आओ और दोबारा एक कदम रखने का जरूरत तक करे। अम्मी, 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 रुक जाए ना। चले अम्मी, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। नहीं बेटा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। जिस घर में मेरी माँ की इज्जत नहीं, वहां मेरा क्या काम? शुक्र अल्लाह का कि आज अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा। बेटा, अब तुम एक मजबूत बंधन में बन चुकी हो। यही तुम्हारा घर है, तुम इस घर की इज्जत हो। पहले बेटी थी और अब बहू हो तुम। लेकिन अम्मी, मैं दूर। सही कह रही है तुम्हारी माँ। बाबा जान, बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो कहती हूँ कि इसकी बेटी को भी इसके साथ चलता कीजिए। ऐसी औरतें घर की इज्जत नहीं बना करती। चाची जान, ये अब उनकी बेटी नहीं, मेरी बीवी है। और मेरी मर्जी के बगैर उसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तुम चुप करो जाविया। मुझे नहीं पता था कि ये एक तवाइफ की बेटी है। मैं इसे अपनी बहू कभी भी नहीं मानूंगी। अमियान, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, उनका ताल्लुक जहां से भी था, अब वो बीवी है मेरी और उसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। उस घर से नहीं जाएगी। अब्बू, आपके होते हुए अम्मी की सब में इंसल्ट कर दी अंदर, और आप खामोश रहे, सब कुछ सुनते रहे। क्यों? नहीं बेटा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। क्यों कसूर नहीं है अम्मी? आप आज भी इनकी बीवी हैं और ये आज भी आपके शौहर हैं। लेकिन अफसोस, आपने आज तक इन्हें बीवी का मकाम नहीं दिया। नूर बेटा, मुझे माफ कर दो। सलमा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज एक बार फिर मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा मत कहें। इसमें आपकी क्या गलती है? मेरा कसूर है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मैं क्या करती, अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई। सलमा, मेरा यकीन करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप सोच नहीं सकते वली कि मैं कितनी खुश हूं। आपने हमारी बेटी को इतना बड़ा मकाम दिया, उसे उसका हक दिया, इज्जत दी। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बस आप मुझे वापस छोड़ाए। नहीं अम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। चले? नहीं मेरी जान, मेरी बच्ची, अगर तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा भी ख्याल है ना, तो मुझे भूल जाओ।
मैं आपको तनहा नहीं छोड़ सकती अम्मी। नहीं मेरी जान, मेरी बच्ची, मैं तनहा नहीं हूँ। अरे मेरे पास सावल है ना, और सितारा जहाँ भी है। मैं अकेली नहीं हूँ बेटा, और फिर तुमने अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरा माजी तुम्हारे मुस्तकबिल के सामने आ जाए। बस खुश रहो तुम। मैं चलती हूँ। बच्ची सलमा, आओ मैं तुम्हें छोड़ू। नहीं अम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा मेरी बच्ची, खुदा हाफिज़। कहाँ हो तुम चली आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। देखा भाभी, देखा इस लड़की ने कैसा जादू किया है ज़ावियार पे। मैं तो कहती हूं अभी भी वक्त है, कुछ कर लें, वरना सारी जिंदगी रोती रहेंगी। नूर, मैं समझ सकता हूँ तुम किस कैफियत से गुजर रही हो। आई एम सॉरी। ज़ाविर, मेरी अम्मी ऐसी नहीं है, मेरी बात का यकीन कर। नूर, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है तुम पर मुझे। तो फिर उन्होंने मेरी अम्मी की इंसल्ट क्यों की? सिर्फ इसलिए कि उनका ताल्लुक उस घराने से है जो बाइसे इज्जत नहीं है। इसमें मेरा और मेरी अम्मी का क्या कसूर है ज़ाविर? हमने अपनी खुशी से तो ऐसी जिंदगी का इंतखाब नहीं किया था, और मेरी अम्मी ने मेहनत करके मुझे पाला पोसा है। इतनी मेहनत की है कि शायद ही किसी दुनिया की औरत ने की होगी। इस खानदान की इज्जत को पाला पोसा संभाल कर रखा उसे, और आज उन्हें क्या मिला ज़ाविर? सिर्फ जिल्लत और रुस्वाई। नूर, मुझे ऑनेस्टली खुद बहुत दुख है इस बात का, लेकिन तुम्हें पता है ना, दादा जान के सामने कोई बोल नहीं सकता। नूर, प्लीज मत रो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं। तकलीफ देना चाहती हूँ मुझे तुम। गुड, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सोच लें ज़ाविर, बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप। अच्छा, शक है तुम्हें कोई? आजमा के देख लो। अल्लाह ना करे कि कभी हमारी मोहब्बत को किसी आजमाइश की जरूरत पड़े। आमीन। जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी मेरी। ओफ, फिर वही किसी ने देख लिया तो तुम बीवी हो मेरी, और शरन और कानून तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात भूल रहे हैं आप। क्या? अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। रुखसती भी हो जाएगी ना। आओ। कहाँ? हर बात पे सवाल करोगे?
चलो मेरे साथ। बुशरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? अब इस घर में कहीं खड़े होने पे भी पाबंदी है? मेरा ये मतलब नहीं था। बुशरा, तुम्हें पता है कि नूर कहाँ है? कहीं गई तो नहीं बाहर? मैं उसका अता पता क्यों रखने लगी? मुझे और कोई काम नहीं है नूर का अता पता रखने के अलावा। ये बला से तो हमेशा के लिए कहीं चली जाए। तुमसे पूछ क्या रही हूँ और तुम मुझे जवाब क्या दे रही? मुझे क्यों पता होगा वो कहाँ है और किसके साथ है? लेकिन देखिएगा, एक दिन आप सब लोगों के मुंह पे काला मल के वो किसी के साथ भाग जाएगी और फिर पता चलेगा दादाजी को। आहिस्ता बोलो, तुम्हारी दादाजी ने सुन लिया ना? मैं चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि वो सुन ले, मुझे तो पता चले कि उनके साथ क्या होने वाला है। तुम तो बिल्कुल पागल हो। हो गई हूँ मैं पागल। पागल ही तो कर दिया आप सब लोगों ने मुझे। कौन करता है ऐसा सलूक अपनों के साथ? दुश्मनों से भी बदतर। एक बात याद रखिएगा अम्मी, अगर नूर की डोली इस घर से उठी तो सिर्फ उसकी डोली नहीं उठेगी, आपकी बेटी का जनाजा भी उठेगा। अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, कहीं बुशरा को इंतहाई कदम ना उठा ले। इस नूर का पता तो चलाऊं, है किधर? साव्यार, कितनी देर हो गई है, बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे। ऐसी बातें करी हो तुम, अभी निकाह हुआ है हमारा, थोड़ी देर के लिए तो मुझे इस नई फीलिंग को महसूस करने दो। बहुत बातें आती हैं आपको, शादी के बाद और मर्दों की तरह देखेंगे भी नहीं मेरी तरफ। फिलहाल तो मैं अपने आप को बहुत ही कोई लकी कंसिडर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली तुम देखो, आप किसी से प्यार करते हो, अब आपको हमेशा के लिए मिल जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी? मुझे आप मिल गए, आपकी चाहत मिल गई। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई दुख नहीं होगा। ऐसी बातें करिए। ज़ावियार, आप सोचते होंगे ना मेरे बारे में कि मैंने अपनी अम्मी की इतनी बड़ी हकीकत आपसे क्यों छुपाई, लेकिन यकीन करें आप मेरा, मैं कभी भी ये बात आपसे छुपाना नहीं चाहती थी। बस डर सा लगता था कि अगर आपको ये सब कुछ पता चल गया तो कहीं आप मुझे छोड़ ना दें, और मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। नूर, तुम्हारा माजी जो भी था ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। देखो, अगर तुम वहां पैदा हुई, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? अब मैं तुम्हारी पहचान हूं। मैं नहीं मानता उसने कहा को, मेरी और बस मेरी। अब वो ज़ावियर आपके लाला है ना? का